गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकेंड लेसन डील करेंगे एनिमेशन का। और इससे पहले हम फर्स्ट लेसन को रिकैप करेंगे। तो फर्स्ट लेसन में हमने सीखा था बेसिक ऑफ एनिमेशन। बेसिक ऑफ एनिमेशन में हमने इंट्रो देखा था। इंट्रो में स्क्रिप्टिंग के बारे में बताया था, एनिमेशन के बारे में बताया, कंपोजिटिंग के बारे में बताया था, डबिंग के बारे में बताया था, एडिटिंग के बारे में बताया। ये जो ब्रैकेट में है वो सब सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ किए जाते हैं। और हम जो सीख रहे हैं वो एडोब एनिमेट सीख रहे हैं। ठीक है, इंट्रो जो हो चुका था सॉफ्टवेयर का, अब आज हम इंटरफेस को देखेंगे। ठीक है, इंटरफेस के लिए क्या चाहिए हमें? इंटरफेस में सबसे पहले आप मेनू बार देखेंगे। मेनू बार में क्या क्या होता है? फाइल होते हैं, एडिट होता है, व्यू होता है, इंसर्ट होता है, मॉडिफाई होता है, टेक्स्ट होता है, कमांड होता है, कंट्रोल होता है, डीबग होता है, विंडो होता है और हेल्प। इसमें भी हम उन्हीं को टच करेंगे जो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर। जैसे फाइल देखेंगे। तो देखो दोस्तों, ये एडोब एनिमेट का इंटरफेस है। ये मेन्यू बार है जो आज हम डील करेंगे। तो मेन्यू बार में फर्स्ट आता है फाइल में न्यू फाइल बनाने के लिए क्या करना रहता है? इसे क्लिक करें, ये कंट्रोल एंड दबाए, कंट्रोल एंड दबाएंगे तो न्यू फाइल आ जाएगा। और न्यू फाइल में हमें क्या लेना है? एडवांस एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 विथ 1920 हाइट 1080 पिक्सल 24 फ्रेम रेट और इसे क्रिएट करना। बस ये बन गया टाइटल 1। ठीक है, फिर हम ओपन न्यू फ्रॉम टेम्पलेट हम बाद में पढ़ेंगे। ओपन यानी जो फाइल बन चुकी है हम उसे ओपन कर सकते हैं। ब्राउजिंग ब्रिज भी हम बाद में देखेंगे। ओपन रिसेंटली जो फाइल्स अभी बनी हैं रिसेंटली उसको हम यहाँ ओपन कर सकते हैं। क्लोज न्यू फाइल ओपन है, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। और क्लोज ऑल में सारी फाइल क्लोज कर सकते हैं। सेव करने के लिए सेव एस में हम सेम फाइल को दो बार क्लोज करके चेंज कर सकते हैं नाम को। सेव ऑल में सबको सेव कर सकते हैं। इंपोर्ट में हम स्टेज में यानी कैनवास में ये जो है स्टेज या कैनवास से बोला जाता है। इसमें हम वीडियो और इमेज किसी भी फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसे वीडियो का ऑप्शन नहीं है, तो ये हम कैसे करेंगे आगे देखेंगे। एक्सपोर्ट भी जब हम कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे इमेज के फॉर्मेट में, मूवी के फॉर्मेट और GFI। ठीक है, कन्वर्ट हम बाद में देखेंगे। सेटिंग पब्लिश के बाद में, एक्सेंट्रिक स्क्रिप्ट सेटिंग के बाद में देखेंगे। एग्जिट कंट्रोल Q, ये एग्जिट करने का है, इसे सॉफ्टवेयर एग्जिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एडिट में जाते हैं। एडिट में अंडू है, रीडो है। अंडू रीडो का काम आता है जब हम कोई चीज़ को क्रिएट किए तो हम इसको अंडू कर देंगे तो गायब हो जाएगा, और रीडो कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल है। और इसके जो शॉर्ट की है वो याद रख लेना, कंट्रोल Z कंट्रोल Y। कट में हम कट कर सकते हैं और तो फिर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट इन सेंटर, पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट स्पेशल, और उसको कॉपी कर देंगे तो भी यही ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, क्लियर में हम सो क्लियर कर सकते हैं। उसका ऑप्शन क्या है? बैक स्पेस। डुप्लीकेट में हम किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल नहीं कर देंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, और हम एडिट में जाके अंडू कर देंगे तो गायब हो जाएगा। ठीक है, ये है। उसके बाद सेलेक्ट ऑल में अगर करेंगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। डिसेलेक्ट ऑल हो, सब जो सेलेक्टेड थे वो डिसेलेक्ट हो जाएंगे। इनवर्ट सिलेक्शन में उल्टे हो जाते। फाइंड एंड रिप्लेस हम बाद में देखेंगे। फाइंड नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे। टाइमलाइन में बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं एक टाइमलाइन है।
जब हम टाइमलाइन में डील करेंगे तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेफरेंसेस, फॉन्ट मैपिंग, कीबोर्ड सेटिंग हम बाद में देखेंगे। इंसर्ट ये भी बाद में देखेंगे। मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट क्या है, ये जो है इसे हम एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट है और यहाँ सेटिंग देख सकते हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 1920 1080 है तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। FPS को भी चेंज कर सकते हैं, FPS यानी फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, और ये सारे जो चीज़ें हैं टाइमलाइन बाद में देखेंगे वो, ये बिटमैप्स, वॉल शेप, कंबाइंड ऑब्जेक्ट के बाद में देखेंगे। ट्रांसफॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे बाद में। अरेंज में हम अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो हम बाद में देखेंगे। अलाइन में भी हम अरे अलाइन कर सकते हैं, अब कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। फिर भी मैं एक बता देता हूँ आपको, जैसे ये है मॉडिफाई, मॉडिफाई में ये अलाइन, अलाइन में गया ओरिजेंटल सेंटर, ओरिजेंटल सेंटर और वो और ग्रुप में हम ग्रुप बना सकते हैं। जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो ग्रुप बना सकते हैं, शेप हो तो ग्रुप बना सकते हैं, ऑल्सो अनग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जी, और अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी। टेक्स्ट में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये टेक्स्ट की साइज बता रहा है, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक जो भी करना है। अलाइन कर सकते हैं उनको सेंटर, लेफ्ट, राइट, और लेटर या वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेस होना चाहिए उसको लेटर स्पेसिंग से हम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर कमांड्स हम बाद में देखेंगे, कंट्रोल हम बाद में देखेंगे, डीबग हम बाद में देखेंगे। विंडोज़, विंडोज़ में क्या होता है, जैसे कि एक मेन्यू बार है, ये टूल बार है, ये टाइमलाइन है, ये लेयर है, ये प्रॉपर्टीज़ है, लाइब्रेरी है, एसेट है, सीन है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अचानक गायब हो जाए तो हम विंडोज़ में जाकर इसे ले सकते हैं। जैसे टूल बार गायब हो गया, हम सबसे पहले विंडोज जाएंगे, टूल बार क्लिक करेंगे फिर साथ। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और हेल्प में ये नॉर्मल चीज़ है जो हर सॉफ्टवेयर में होती है। ठीक है, तो सेकंड लेसन आज कंप्लीट होता है दोस्तों। आज हमने मेन्यू बार को, बेसिक ऑफ मेन्यू बार हमने डील कर लिया है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें, और कमेंट करें कि आपकी ओपिनियन क्या है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। Augment. Turn around. Long and long and turn around. Long and long and long and